केंद्र में पुनः मोदी सरकार बनने के बाद देश में एक बार फिर से एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन बहस का मुद्दा बन गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा सिफारिशों को केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में स्वीकार कर लिया। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब देश के तीनों चुनाव यानी लोकसभा, सभी राज्यों में विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे दिल्ली में एमसीडी के लिए एक साथ चुनाव कराना है। ऐसे देश जहां एक साथ एक चुनाव होते हैं उनका अध्ययन भी किया गया। विदेश से जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, स्वीडन एटसेट्रा। दोस्तों, इकोनॉमी पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। आर्थिक विकास की प्रबल संभावना है, जैसे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.5% तक और बढ़ जाएगी और तो और 10% के आंकड़े को हमारी जीडीपी छू लेगी। एक साथ चुनाव होने के मामले में महंगाई दर में गिरावट आ जाएगी। सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापारिक संगठनों ने ओएनओई प्रस्ताव का समर्थन किया है और तो और 47 राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने समर्थन दिया है। मात्र 15 दलों लोकतंत्र विरोधी प्रभाव का हवाला देकर चिंता व्यक्त किया है। दोस्तों, बार बार चुनाव से संसाधनों का दुरुपयोग हो जाता है और इसे एक साथ चुनाव कराकर रोका जा सकता है। अभी के संदर्भ में हर वर्ष कहीं न कहीं एक या एक से अधिक चुनाव हो रहे होते हैं। दोस्तों, चुनाव के समय जब आचार संहिता लागू होती है तो कोई भी विकास कार्य नया नहीं हो सकता है, जिससे देश की विकास की गति धीमी पड़ जाती है। चुनाव कराने में संसाधनों का इस्तेमाल बार बार होता है, जैसे सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बलों को अपने मूल कार्य को छोड़ देना। उस समय चुनाव अधिकारी और चुनाव कराने में सहायक कर्मचारी, शिक्षकगण वगैरह अपने वास्तविक कार्य का नुकसान कई बार 5 साल के भीतर करते हैं। खर्च का अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ता है, क्योंकि पिछले चुनावों में 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था और अगर 2029 में एक साथ चुनाव होता है दोस्तों, तो यह खर्च घटकर 6,000 करोड़ पर सिमट जाएगा। है ना फायदे की बात। बस अब इलेक्शन में 3 ईवीएम 3 वीवीपैट चाहिए होगा। दोस्तों, भारत में 1951 से लेकर 1967 तक राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए चुनाव एक साथ होते थे। बाद में सब गड़बड़ हो गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं। प्रथम, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और सटीक परिणाम सबके सामने आएंगे। दूसरा, नीतिगत फैसले सफल होंगे क्योंकि अनिश्चितताओं का दौर खत्म होगा। तीसरा, प्रवासी वोटर्स एक ही बार छुट्टी लेकर वोट कर पाएंगे। चौथा, सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। पांचवा, चुनाव संबंधी विवाद और अपराध कम होंगे और सामाजिक उथल पुथल और संघर्ष में कमी आएगी। छठा, शासन के लिए अधिक समय की उपलब्धता रहेगी। सातवां, चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का सही उपयोग होगा। इस तरह अनगिनत फायदे हैं। दोस्तों, एक और सवाल आता है कि यदि 2029 के एक चुनाव के बाद यदि किसी राज्य की सरकार अविश्वास प्रस्ताव या अन्य कारणों से गिरती है तो क्या होगा। अरे आसान है यह समझना कि इस स्थिति में मध्यावधि चुनाव होगा और वहां शेष बचे वर्ष तक की ही वह सरकार होगी। दोस्तों, आइए हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने और इस विचाराधीन प्रस्ताव पर अपना सकारात्मक समर्थन देकर आने वाले राष्ट्र विकास में सहयोग करें। नमस्कार दोस्तों।